हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज 13 रमज़ान है और कल होली भी है, तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब देशवासियों को, सारे लोगों को। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से बात करने आया हूँ। वो क्रेडिट कार्ड के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ कि उसमें उसकी क्या खूबी है और क्या उसका नुकसान है। तो पहले मैं आपको उसका नुकसान बता देता हूँ और फिर उससे क्या फ़ायदा है, उससे पैसा भी कैसे कमा सकते हैं, मैं ये इस पॉइंट पे भी मैं डिस्कस करूँगा। एक्चुअली लोगों में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कि क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप बर्बाद हो जाइएगा, आप ईएमआई के चक्कर में पड़ जाइएगा। बहुत सारी बातें डिफरेंट तरह के लोग बताते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। कुछ लोगों का ये अपना ये है कि क्रेडिट कार्ड है तो इसका मतलब उससे सिर्फ शॉपिंग करना है। एक तीसरे तरह के ये लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसे भी कमाते हैं। तो वो कैसे कमाते हैं हम उस पॉइंट पे भी आते हैं। लेकिन पहले क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड के नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है, जैसे मेरे पास डिफरेंट बैंक के डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है, मैं इस्तेमाल करता हूँ और तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मुझे भी शुरू में बहुत प्रॉब्लम आती थी, पहले मैं बहुत प्रॉब्लम झेला। एक्चुअली होता क्या है कि बैंक आपको कर्ज ही देता है। वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 रुपये है। मान लीजिए 30,000 रुपये आपकी सैलरी है और आपका कार्ड है 1 लाख का, और आप कहीं जाते हैं शॉपिंग मॉल में या किसी फ्रेंड्स के साथ भी आप घूम रहे हैं, आपको कुछ दिल करता है, कुछ ख़रीद लेते हैं। ये फिर वो आपके लिए एक हेडेक बनता चला जाता है। वो शॉपिंग ख़रीदा, फिर अब जब आपको पेमेंट करना होगा तो उस टाइम में प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम आती है। लोग मतलब अगर अपनी आप कमाई से ज़्यादा खर्च करिएगा तो कहीं भी प्रॉब्लम आती है। फिर आप कर्ज में जाइएगा, लोगों से पैसे लीजिएगा, तो ये सारा मसला आना शुरू होता है। फाइनेंशियल जो इसकी प्लानिंग होती है ना, वो प्लान करना पड़ता है अगर क्रेडिट कार्ड आप रखते हैं। मैं तो डिफरेंट टाइप का कार्ड रखता हूँ, मेरे पास है भी, और मैं बताऊँगा अभी आप लोगों को कुछ कार्ड का बेनिफिट भी। तो क्रेडिट कार्ड को एक्चुअली कि यूज कैसे करते हैं, पहले तो अगर आप लोग इससे बच सकते हैं तो बचिए। अगर आपकी सैलरी एक हैंडसम सैलरी नहीं है, लाख प्लस सैलरी नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करें तो ज़्यादा बेहतर है। करते भी है तो उससे कम का लिमिट लें और उतना ही खर्च करें कि जितना अगर अगले मंथ में हमारी सैलरी आएगी तो वो उसको पैसा दे के ख़त्म कर लेंगे। लेकिन ये एक्चुअली होता नहीं है, बहुत कम लोग इसको कर पाते हैं। होता है एक्चुअली, बैंक क्या करती है ना कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है खर्च करने के लिए, आपका एक्सपेंस बढ़ाने के लिए। और बैंक ने एक और काम क्या किया हुआ है कि हर रिटेल काउंटर पे या हर काउंटर पे देखिएगा क्रेडिट कार्ड की स्वीप मशीन पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? उनको वही दुकानदार, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल की दुकान है, वो मोबाइल वाला पहले 5 मोबाइल बेचता था मान लीजिए विदाउट क्रेडिट कार्ड के। अब हर आदमी के पास क्रेडिट कार्ड है, हर आदमी अच्छा से अच्छा मोबाइल रखना चाहता है, वो जाता है क्रेडिट कार्ड से मोबाइल परचेज कर लेता है। तो जो 5 मोबाइल बेच रहा था दिन का 25 मोबाइल बेच रहा है। तो क्रेडिट कार्ड वाले उसको, बैंक क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड, जो आप बेचते हैं उसका 2% आप हमको दे दीजिए। तो दुकानदार को भी लगता है कि चलो मुझे भी क्या, मेरा भी तो ज़्यादा बेनिफिट हो ही रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है तो पता चला जाता है। इसलिए आप अक्सर ये देखते होंगे कि जो छोटी मोटी शॉप है वो आपका ना कार्ड लेने से इनकार करता है क्रेडिट कार्ड कि नहीं, क्योंकि उसको 2% देना पड़ता है उसको, बैंक को। वो आपको बोलेंगे ना फ़ोन पे कर दीजिए, पेटीएम से कर दीजिए, गूगल पे करिए, बट वो क्रेडिट कार्ड नहीं लेंगे क्योंकि उसमें उसको लगता है चार्ज। ये तो ये हो गया। और जो बड़ा है, जहाँ बहुत सारी शॉपिंग होती है, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लेते ही हैं क्योंकि उनका वो तरीका ही है वो। अब है कि क्रेडिट कार्ड का एक तो ये नुकसान है कि अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं तो आप फिर कर्ज में दबते चले जाइएगा। ये इससे इनकार नहीं कर सकते। बट कुछ लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा भी कमाते हैं। आप कहिए कि क्रेडिट कार्ड से पैसा कैसे कमाता है, क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या है ना। तो वो भी उस टॉपिक में मैं आता हूँ। पहले इसका मैं बता दे रहा हूँ उसके जो नुकसान मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी 30,000 की सैलरी, 1 लाख का कार्ड आपके पास है, आप 1 लाख की शॉपिंग कर लेते हैं। आप शॉपिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप जब पेमेंट के लिए जाते हैं उतना पैसा तो देखते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू। जो मेन खेल है ना बैंक का, वो ये मिनिमम अमाउंट ड्यू इसका है। मिनिमम अमाउंट ड्यू आपको शो करता है कि 5,000 रुपया है, तो आदमी को लगता है चलो 5,000 रुपये पे कर देंगे तो हम तो बच जाएंगे, 5,000 रुपये पे कर दिए। लेकिन वो आप बचते नहीं, आप उसके जाल में पूरी तरह गिरते हैं। वो अगले महीने वो आपका 1 लाख जूँ का जूँ रहेगा, ये 5 लाख रुपये, 5,000 रुपया ये आपसे बैंक यूं ही ले लेता है। और फिर अगले मंथ जो उसका फिर बिल बन के आएगा तो उस पर आपका अलग से उसका फ़ाइन भी लगेगा, फ़ाइन के साथ। क्यों? बैंक ये समझते हैं कि आपकी औकात थी नहीं, आपने उससे ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड ले लिया है और आप पे नहीं कर पा रहे, इसलिए आप मिनिमम अमाउंट ही पे कर दीजिए। लेकिन वो आपका हर मंथ आपसे वो एक्स्ट्रा पैसा आपसे वो सूद लेता रहेगा। मतलब मिनिमम 3% पर मंथ के हिसाब से लेता है।
और साल का समझिए 40%। अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करेंगे, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करते रहेंगे आप, और आपका वो बिल जून का यूँ रहेगा, वो बल्कि बढ़ता चला जाएगा। ये होता है क्रेडिट कार्ड। ये तो हो गया नुकसान। अब हम लोग आते हैं कि क्रेडिट कार्ड से फ़ायदा क्या है। देखिए, क्रेडिट कार्ड का जब बिल बनता है ना, जिस दिन, जैसे आज 21 को बिल बनता है मेरे क्रेडिट कार्ड का, मान लीजिए 21 तारीख को बिल बनने के बाद आपको 40 दिन मिलता है। अगर मैं 40 दिन कल से शॉपिंग करूं तो 40 दिन के बाद मुझे वो पेमेंट देना है। अब मैं इसका फ़ायदा बताऊं, 40 दिन आपको मिल गया और उस पर 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा देना नहीं होता है, चार्ज नहीं है। तो ये अगर मुझे पता है कि मेरा पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ जाएगा, तो एटलीस्ट तो आप किसी दूसरे के पास हाथ फैलाने से बचते हैं। ये एक फ़ायदा है। आपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर लिया, फेस्टिवल हो या कुछ लेना हो, इवन के बच्चों का स्कूल फीस जमा करनी हो, तो वो आप कर पाते हैं। अब वो पैसा आता है, आप उसको पे कर देते हैं, आपका 1 रुपया भी उस पर नहीं जाता है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसको मान के चलिए कि आपका क्रेडिट, हम मंथ का 1 लाख रुपया खर्च करते हैं मान लीजिए कार्ड से, तो हम क्या करेंगे कि 1 लाख रुपया बैंक में छोड़ देंगे। बैंक अकाउंट को क्या करना है आपको कि बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में एक अकाउंट उसका खुलता है, ऑटो स्वीप का अकाउंट होता है वो एक्चुअली एक तरह से एफडी अकाउंट हो जाता है वो। अब वो उससे आप जब चाहिए वो पैसा निकाल सकते हैं आप 30 दिन में, 40 दिन में, 10 दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, जब दिल करे आप उसका पैसा निकालिएगा। उतने दिन का वो बैंक आपको इंटरेस्ट दे देती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप 30 दिन ही पैसा छोड़ देते हैं, 30 दिन ही पैसा आप अगर बैंक में छोड़ देते हैं तो अगर आप 1 लाख रुपया छोड़ते हैं, उसका 5% ही आपको दिया, तो आपको 5,000 रुपया तो आपके पास आ गया ना। वो 5,000 रुपया को अगर आप सालाना लेके चले जाइए तो डिवाइड कर दीजिएगा अगर 12 से, तो फिर भी आपके पास 800 समथिंग रुपया आ जाता है। तो 800 रुपया को अगर आप उस 800 रुपया को भूल जाइए कि मुझे इसका कोई काम नहीं करना है, उसका आप SIP में लगा दीजिए। ये SIP आपका 800 जो छोटा सा अमाउंट आपको दिख रहा है, ये छोटा सा अमाउंट आपको 40 साल के बाद ये आपको 2.6 करोड़ रुपया देगा। अब आप कहेंगे कि 40 साल कौन रहेगा? तो भाई कौन रहेगा इसकी गारंटी तो कोई नहीं, कल भी आप मर सकते हैं, हम भी मर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो आपके बाल बच्चे जो रहेंगे, पीढ़ी जो रहेगी, उसको तो वो 2.5 करोड़ रुपया मिलेगा। तो ये एक प्लानिंग है ना, एक्स्ट्रा पैसा, उससे तो आपने कुछ किया नहीं, वो एक्स्ट्रा पैसा को आप कहीं यूज कर दे रहे हैं, SIP में छोड़ दे रहे हैं। प्लस ये तो एक पॉइंट्स का फ़ायदा है कि आप उस कार्ड को यूज करके आप आराम से 40 दिन तक उसको ये कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस दिए, उसको पेमेंट कर दीजिए ऑन टाइम। जैसे मेरा क्रेडिट कार्ड है, मैं सारा क्रेडिट कार्ड को अपने ऑटो पे डालता हूँ। जिस दिन उसका डेट होता है वो ऑटो पे वो पैसा ले लेता है, ताकि अगर कभी मेरे माइंड से मिस हो गया तो वो एक्स्ट्रा चार्ज बैंक मुझसे नहीं मांगता है ना। तो ये एक फ़ायदा ये है इसका। दूसरा जो सबसे अहम जो मुझे जो लगता है इसका फ़ायदा क्रेडिट कार्ड का जो है, अगर आप उसको प्रॉपर देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को इनकरेज नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग क्रेडिट कार्ड रखिए। आप अगर नहीं उसको रख सकते हैं तो क्रेडिट कार्ड ना रखें। ये कतई मेरा मानना नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड रखिए। अगर क्रेडिट कार्ड को आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपके लिए तो क्रेडिट कार्ड फ़ायदेमंद है। नहीं तो उसके अलावा आप सिर्फ और सिर्फ जंजाल में फंस जाइएगा, नुकसान है। अगर क्रेडिट कार्ड को आपने प्रॉपर यूज नहीं किया तो ये बहुत आप बुरी तरह फंसने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के जाल में। ये एक तरह का जाल है, जो लोग उसको नहीं समझते हैं उसमें बुरी तरह उलझ जाते हैं। क्यों? लोग अक्सर मोबाइल ले लेते हैं, कुछ जो भी समझ में आए ख़रीद लेते हैं। हाँ, उसमें एक और ऑप्शन आप देखिएगा अक्सर कि नो कॉस्ट EMI भी रहता है। आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे कहीं भी जाइएगा तो उस पर एक ऑप्शन आएगा जब आप परचेज करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से देते हैं तो नो कॉस्ट EMI। मतलब कि अगर आप 9 महीने का EMI मांग रहा है तो बैंक कहता है कि चलिए आप अभी उसको EMI में कन्वर्ट कर दीजिए, जो भी उसका EMI बनता है 5,000 10,000 रुपया वो हम पे करते रहेंगे, एक्स्ट्रा आपको 1 रुपया नहीं देना। तो ये तो बेनिफिट एक और ये है क्रेडिट कार्ड का। अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक फ्रिज लेना था किसी कस्टमर के लिए, तो जब मैं वहाँ आदित्य विजन में गया था मैं फ्रिज लेने, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपके पास SBI का कार्ड होगा तो उस कार्ड से आपका 7,000 रुपया लेस हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास कार्ड था, SBI का भी क्रेडिट कार्ड था, मैंने दिया, वो 7,000 रुपया मेरा लेस हो गया। तो ये तो बेनिफिट है ना। अभी एक मोबाइल आ रहा था, एप्पल का मोबाइल था। एप्पल के मोबाइल में अभी जस्ट 1 मंथ बिफोर की बात कर रहा हूँ, उसमें ये एक ऑप्शन था कि अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो HDFC के क्रेडिट कार्ड को अगर आप स्वीप करते हैं तो आपको 8,000 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। मतलब जो अमाउंट है, जो अगर आप कैश भी लीजिएगा जाके तो वो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके 60,000 का मोबाइल है तो आपको वहाँ पे सिर्फ 52,000 मतलब 52,000 ही पे करना है। लेकिन अगर आप कैश लेके जाते हैं तो आपको 60,000 रुपया पूरा पे करना है। तो ये एक बेनिफिट है।
प्लस जो पॉइंट्स है कि वो आपको बहुत सारा पॉइंट्स देते हैं। मेरे पास एक HDFC का कार्ड है, वो इंडिगो का कार्ड है, इंडिगो, उस पर मुझे इतना पॉइंट्स मिलता है कि अभी वो लास्ट मंथ मैंने अपने 2 आदमी को फ़्लाइट से दिल्ली भेजा था, तो पटना टू दिल्ली का फेयर मुझे 1800 रुपये आया था, सिर्फ 1800 रुपये, क्योंकि उसमें इतना पॉइंट्स था कि उससे मुझे बेनिफिट हो गया था। और वो पॉइंट्स ऑटोमेटिक जितना आप शॉपिंग करते हैं तो वो पॉइंट्स वो आपको क्रेडिट करता रहता है। वो इंडिगो का क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, तो ये बेनिफिट है बहुत सारा। अब तो रुपए का क्रेडिट कार्ड आ गया, वो उसको आप चाहिए तो फ़ोनपे या पेटीएम में भी आप उसको ले सकते हैं। आप उसको आपने ले लिया, अब आप उससे अगर बार कोड कह रहा है स्कैन करने को, बार कोड स्कैन करके पे कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है। उससे जितना पॉइंट्स मिलता है रुपए के कार्ड से आप बहुत सारी चीज़ परचेज कर सकते हैं। डिनर सेट वगैरह का आता रहता है। ICICI बैंक का मेरे पास कार्ड है रुपए का, उससे मैं बहुत सारी सामान परचेज करता हूँ। उसमें इतना पॉइंट्स आता है, पॉइंट्स पे वो दिखाता है कि इतना पॉइंट्स आप रिडीम कर लीजिए, इस पॉइंट पे आपको डिनर सेट मिल जाता है। इवन के 20-20, 25-25 हज़ार का सामान आपको उसके पॉइंट से मिलता है। तो ये बेनिफिट तो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहा है ना। तो ये तभी है लेकिन कि जब आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना जानेंगे, नहीं तो फिर आप बुरी तरह क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाएंगे। तो पब्लिक की जो को कमाई करने का बस यही मेन यही एक जो तरीका है कि आप उसके पॉइंट से कमा सकते हैं। उस पैसे को आप बैंक में रख के अपना पैसे को एक तरह से FD में छोड़ दीजिए पैसे को, फिर 30 दिन बाद 40 दिन बाद पैसे को निकाल के पे करिए। जो पैसा आपको बैंक बेनिफिट दे रहा है उस पैसे को आप कहीं और यूज कर लीजिए। फिर आपको उसके पॉइंट से बेनिफिट ले लेते हैं आप, उसका बहुत सारा पॉइंट मिलता है, फिर आपको शॉपिंग में बहुत सारी फ्री मिल जाते हैं। तो ये सारा क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट भी है, क्योंकि अक्सर आप देखिएगा वीडियो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट ही बना हुआ है। जब तक मैंने जितना वीडियो देखा है, क्रेडिट कार्ड लोगे बर्बाद हो जाओगे, ऐसे होगा। बर्बाद वही लोग होते हैं जो उनको प्रॉपर यूज नहीं करते हैं। उनका दोनों फ़ायदा है, उसका नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है। और फ़ायदा लेने वाले लोग बहुत क्रेडिट कार्ड से बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो वो उसको बस डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ को यूज कैसे करते हैं। क्रेडिट कार्ड अगर रखते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप काम करिएगा तो क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट है। किसी से आप कर्ज लेने से बच जाते हैं, किसी से आप कर्ज नहीं लेना पड़ता आपको। मान लो फेस्टिवल का टाइम है, आपको कुछ शॉपिंग करना है, मुझे पता है मेरी सैलरी आ जाएगी, तो आप शॉपिंग कर लेते हैं ना। अब उसमें टाइम भी मिलता है आपको 40 दिन का। मान लीजिए 10 दिन बाद ही अगर आप शॉपिंग करिएगा तो 30 दिन का टाइम तो अभी भी आपके पास है ना। बट वो ये है कि आप उसका फुल पेमेंट ऑन द टाइम कर दीजिए। कभी भी आप उसके मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में मत फंसिएगा, वो एक बुरी तरह का जाल है। वो मिनिमम अमाउंट पैसा बैंक आपसे लेता रहेगा और वो आपका पैसा जैसे का जैसे खड़ा रहेगा, बल्कि उस पर और वो पैसा आपका फाइन जोड़ जोड़ के बढ़ाता चला जाएगा। उससे आपका पैसा घटेगा नहीं मिनिमम अमाउंट ड्यू से। लोगों को लगता है कि चलो हम मिनिमम अमाउंट ड्यू पेमेंट कर दें, हम फ्री हो गए। नहीं, ऐसा कुछ आप फ्री नहीं हुए, और उससे आपके सिविल स्कोर पे भी पड़ता है, सिविल स्कोर भी ख़राब होता है। ये बहुत सारे लोगों को दिखेगा कि चलो मिनिमम अमाउंट पेमेंट करते हैं ना, हमारा सिविल स्कोर ख़राब नहीं हुआ, ख़राब होता है। और ये मैं करके देख चुका हूँ। मेरे पास 20 क्रेडिट कार्ड होगा, 20 भी क्रेडिट कार्ड होगा, उससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। बट मैं यूज उसको एक सिस्टम से ही करता हूँ, कौन सा कार्ड कहाँ पे बेनिफिट है। अब जैसे मैं उस दिन गया और उस दिन फ्रीज वाले ने कहा कि SBI का कार्ड है, SBI कार्ड से मुझे फ़ायदा हो गया। उस दिन मुझे मोबाइल लेना था, एक फ्रेंड को मेरे, उनको HDFC का कार्ड चाहिए था, HDFC का कार्ड हमने दिया तो उनको बेनिफिट हो गया। तो ये है, आप उसको यूज कैसे करते हैं ये बहुत हद तक मायने रखता है कि कार्ड को आप प्रॉपर यूज करिए। और हाँ, अगर आप बैलेंस बना के नहीं चल पाते हैं तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें, उसी में आपकी भलाई है। क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट नहीं करिएगा पैसों का तो प्रॉब्लम फिर आपको आ जाएगी। और सैलरीड लोगों के साथ ये पंगा होता है। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड से लोग बहक जाते हैं बहुत ज़्यादा। 90% लोग करते हैं क्या कि उससे ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। मैं भी करता था, मैं खुद भी बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बाद में फिर मुझे समझ में आया कि उसको कैसे मैनेज करना है। तो अगर आप मैनेज कर लीजिएगा क्रेडिट कार्ड को तो वो फिर एक वरदान है एक तरह से आपके लिए, बहुत फ़ायदे का सौदा है क्रेडिट कार्ड। आप उससे बहुत सारा चीज़ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, बहुत सारा। अभी मेरे क्रेडिट कार्ड में जो इंडिगो का मैंने बताया क्रेडिट कार्ड, अभी वो अगर मैं कहीं जाऊँ फ्लाइट से तो मुझे एक टिकट पे मुझे कुछ भी पैसा देना नहीं होगा। आई थिंक 200 या 300 रुपये का आएगा मेरा चार्ज। और वो उसमें एक ऑप्शन आता है कि 5 लोगों को आप उसके अपने बेनिफिशरी में ऐड कर लीजिए। अब 5 लोग जब चाहिए उसके पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो ये है क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है। डिफरेंट बैंक का डिफरेंट कार्ड है, उसका अलग अलग बेनिफिट है। कुछ कार्ड मनी बैक है,
अब जैसे कि मेरी वाइफ के पास जो कार्ड है वो मनी बैक है, आप उससे शॉपिंग करते हैं, उसमें वो मनी कैश आ जाता है, उसका पैसा रियम्बर्स होता है, उसको पॉइंट्स होता है, उसको आप रियम्बर्स कर लीजिए, 1500, 2000, 4000, 5000 रुपये वो बैंक में पैसा आ जाता है। कुछ कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है कि जैसे आप तेल भराइए या कुछ भी शॉपिंग करिए, उनके एयरटेल का बिल वगैरह मैं भरता हूँ, पोस्टपेड वाला कनेक्शन का, तो अगर 2000 का बिल भरा मैं तो 300-400 रुपये मुझको कैशबैक आ जाता है। तो ये तो बेनिफिट है ना, अगर कार्ड नहीं होता तो मुझे तो फुल पेमेंट करना पड़ता। तो यही सब पॉइंट्स था, मैं सोचा आज आप लोगों से डिस्कस करूं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है, तो उसके अगर नुकसान हैं तो उसके फ़ायदे भी हैं, ये मेरा कहना है। और कुछ नहीं, आप लोग इस्तेमाल करिए, अच्छे से इस्तेमाल करिए। नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तो उसमें फंसिए भी मत, उसके जाल में मत फंसिए। तो आप लोग अच्छे से एंजॉय करिए। ईद आ रहा है, ईद मनाइए, और कल के लिए हैप्पी होली। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।